ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। सॉरी सॉरी किस लिए? और तुम जानबूझ के थोड़ी गिर रही थी, गिरने वाली थी, बस मैंने पकड़ लिया। सॉरी मत बोलो। और मेरी जगह कोई और भी होता तो पकड़ ही लेता ना तुम्हें, लेकिन तुम कम से कम थैंक यू तो बोल सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ आज नहीं पकड़ा है, हमेशा पकड़ते आया हूँ और हमेशा कभी गिरने नहीं दिया। एंड डोंट वरी, गिरने नहीं दूंगा कभी भी, हमेशा पकड़ूंगा ऐसे। हमेशा? हाँ, हमेशा हमेशा पकड़ूंगा, कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं ये वाली ले लूं? ये अच्छी है ना, पर मुझे ये वाली भी चाहिए। क्या सुनना चाहती हो? मैं कुछ नहीं, तुमने कहा ना हमेशा, सच में हमेशा संभालोगे? हाँ, हमेशा इसी तरह से संभालूंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको। रब से यही मांगा, मेरी बेटी को सबसे अच्छा जीवन साथी मिले, हर कदम पर साथ देने वाला। चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। नहीं 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 लक्ष्मी, नहीं। अब क्या कह दिया मैंने ऐसा जो तुम रो रही हो, रोने वाली हो? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारी आंखों में क्या टाइम का फिट है क्या? हाँ, क्या कोई बटन है तुम्हारी बॉडी में जो ऐसे हाथ में बटन है क्या, दबाती आंसू गिरने लग जाते हैं? नहीं, तुम रोगी नहीं, प्लीज। नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, पक्का। बस रोना नहीं। नहीं, तुझे कुछ नहीं पता, मैं समझाती हूँ तुझे। रुक। चाची जी, आप समझने की कोशिश करिए, ईशा आपकी दीकरी छे, आप लोग प्यार करते हो ना उससे, तो उसके गले में बर्फी देवी नाम का फंदा मत डालिए, मत करिए उसके साथ ऐसा, मत ढकेलिए उसे दहेज की आग में। ऐसे तो बर्फी देवी पूरी जिंदगी आप लोगों से कुछ न कुछ मांग करती रहेगी और आप ईशा की खुशी के चक्कर में पूरी जिंदगी ब्लैकमेल होते रहेंगे। हाँ, गलत छे। हाँ, दरवाजा खोले, बहुत जरूरी बात करनी छे। मंजरी, आ रहा हूं। चुप हो जाओ। अगर तुमने मीत बेटे को कुछ भी कहा ना, तो मैं जाके प्राची को बता दूंगा कि तुम उनकी बहू नहीं हो, बल्कि वडोदरा की मंजरी हो। जब सच उन्हें पता चलेगा, तुम्हें इस घर से उठा के बाहर फेंक देंगे। आप सब यहां? क्या बात? अरे तुम बताओगी, ऐसी क्या जरूरी बात थी जो इतनी देर रात को करनी थी तुम्हें? चाचू चाची आप बताइए। सब कुछ ठीक है ना? डैड ठीक है ना? अजी बिल्कुल ठीक है बेटा। मैं इसको समझा रहा था कि कल ईशा की सगाई है, तो तुम बर्फी देवी के सामने मत आना, क्योंकि जब ये दोनों सामने आते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी हो जाती है। बस इसी बात पे नाराज हो गई और
कहने लगी कि तुमसे शिकायत करेगी, इसलिए यहाँ पे आ गई। हाँ, और इसके लिए भी हमें बहुत बुरा लगता है। बता बेटा, हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? चाची, आप लोग कभी कोई गलत बात नहीं कहते और ना कह सकते हैं, बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और तुम सुनो ना चाचू चाची क्या कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं वैसा करो। मैं भी नहीं चाहता कि ईशा की शादी और उसकी खुशियों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक बात है, बिल्कुल सही बोला। हाँ तू, मैं भी यही चाहती हूँ कि ईशा की शादी में कोई भी अड़चन ना आए। काश तू समझ सकता। ये ले बेटा, ये आरती का हार सिद्धार्थ की माँ का आशीर्वाद है तेरे लिए। अब तक तो इस घर की बेटी थी, एक न एक दिन ससुराल चली जाती, लेकिन गोपाल की नटखट लीला तो देखो, यही घर तेरा ससुराल बन गया। अब तो हमारे साथ ही रहेगी, हमेशा खुश रहना। तुझे इस घर की बहू के रूप में देखकर मुझे तो बहुत खुशी हुई। भगवान तुझे एक बहुत ही सुखी जीवन दे। खुश रखना इसको। क्या छोटी बहू? क्या जाऊं अम्मा जी, मैंने कहा था महंगा वाला हार ले आना, लेकिन ये 1.5 लाख वाला ले आए। अब यही दे देती हूँ। खुश रहना सिद्धार्थ बेटा। मुखड़ा तो चांद सा है, अब जरा नजर उठा के तो देखने दे, आंखों में हया है कि नहीं। बल्कि झपका के दिखाओ क्या? पसंद आ गई आपकी बहू, हाजिर जवाब भी है, सादगी भी है और चेहरे पे नूर भी है। सच में आपने बहू बहुत अच्छी चुनी है। अभी आपने इसका भजन नहीं सुना, आप इसका भजन सुनेंगी ना तो खो जाएंगी इसकी आवाज में। अपना संकल्प भी पूरा कर लिया माँ। आखिर राधा ने अपनी बात मनवा ही ली, गुनगुन से कम जिद्दी थोड़ी ना है ये। इस हृदय को आज तक जितने भी पैसे दिए हैं ना मम्मा, सब वेस्ट ही हो रहे हैं। एक ही काम दिया था इसको कि गुनगुन एक पीस में घर वापस नहीं आनी चाहिए, वो भी नहीं हो पाया इससे। अच्छी बात तो ये है कि तुम सब सही सलामत घर वापस आ गए। अरे ये खून, ये राधा? वो सीढ़ियाँ बहुत दरदरी थी ना, तो घुटने थोड़े छिल गए। आप चिंता मत करिए, हम ठीक हैं। आपको पता है आज तो चमत्कार ही हो गया। हाँ, पर मोहन जी ने हमें बस माफी नहीं किया, बल्कि उन्होंने आज बाकी बिहारी जी के सामने सर भी झुकाया। क्या? ओ प्लीज। क्या? हाँ
तो वो धोखे से सर झुकवाया इसने मेरा। मोहन जी, आज भले ही आपने अनजाने में सर झुकाया हो, पर बहुत जल्द आप पूरी श्रद्धा के साथ बाकी बिहार जी के पास जाएंगे, उनकी आरती भी गाएंगे। देख लीजिएगा आप। नहीं होने वाला है। राधा जी, आपने सारी बातें बता दी, पर सबसे खास बात तो बतानी भूल ही गई आप। कौन सी बात हृदय जी? मोहन जी ने राधा जी को गोदी में उठाकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़वाई और बाकी बिहारी जी के दर्शन करवाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।